हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ फॉर ए टू जेड में आपका स्वागत है। ये वीडियो उन सभी अभ्यर्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जो किसी प्रतियोगी परीक्षाओं का तैयारी कर रहे हैं जिसमें फिजिक्स पूछा जाता है। खास करके वो अभ्यर्थी जो बीपीएससी का एग्जाम देने वाले या बीपीएससी टीआरई 4.0 या 5.0 का तैयारी कर रही है, जो इनका एग्जाम देने वाला है। क्योंकि बीपीएससी द्वारा 38वीं से लेकर के 17वीं बीपीएससी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, इस बुक में टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है पीवाईक्यू के रूप में। इसलिए इस चैनल पर आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं आप लोग, ये 67वीं बीपीएससी प्री में री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2022 का। कह रहा है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, देखिए पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। देख सकते हैं आप लोग, एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, तो इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा। तो देखिए पृथ्वी की सतह से चंद्रमा की सतह पर वस्तु का भार होता है 1/6, तो इसमें 6 से डिवाइड कर देंगे तो यह आ जाएगा 16.7 न्यूटन। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं ये भी बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी देख सकते हैं आप लोग 69वीं बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। अलग अलग द्रव्यमान की दो वस्तुएं चंद्रमा की सतह के पास स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा। बताना है कि ये स्वतंत्र रूप से गिरने से क्या होगा, तो किसी भी क्षण एक ही वेग होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, आप एक लिफ्ट में खड़े हैं, लिफ्ट के फर्श पर आपके भार द्वारा लग रहा बल, तो देखिए भार द्वारा लग रहा बल लिफ्ट, ऑप्शन नंबर 20 का सही है, लिफ्ट के 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से नीचे आते समय शून्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए आप लोग, ये देखिए बीपीएससी टीआरई 3 में जुलाई 2024 में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण लगभग है। बताना है कि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना है। ये 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि एक पंख, एक रबड़ की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्र पूर्वक एक साथ गिराते हैं तो देखिए तो ये किसी भी वस्तु को लीजिएगा और निर्वात में गिराएगा तो सभी एक ही साथ जमीन पर पहुंचेगा, तो ये तीनों एक साथ जमीन पर पहुंचेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। महासागर में ऊंची जल तरंगों कैसे आती है। बताना है कि ऊंची जल तरंगें कैसे आती है, तो ये चंद्रमा से आती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। चंद्रमा की सतह पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि बताना है कि क्यों नहीं है। क्योंकि गैस अणुओं का पलायन वेग उनमें वेग के मूल मध्य वर्ग से कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है, बताना है। 9 नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। देखिए द्रव्यमान नहीं बदलता है, केवल भार बदलता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं ये बीपीएससी टीआरई 3 के जुलाई 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। ये 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाई देती है, यह घटना का कारण है। बताना इस घटना का क्या कारण है, तो ये घटना का प्रकाश का व्यतिकरण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं, तो ये ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है 11th-12th में 2023 में। कह रहा है विंडो या घरेलू क्लीनर या परफ्यूम स्प्रे के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली स्प्रे बोतलें निम्नलिखित में से किस पर काम करती है। बताना है कि ये किस पर काम करती है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ये हो जाएगा बर्नौली के सिद्धांत पर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। कह रहा है बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब। देखिए जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तब जल स्तर में नहीं बदलेगा, ठीक है, जल स्तर उतना ही रहेगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है।
वर्षा का बूंद की गोलाकार आकृति का कारण है, बताना है कि वर्षा के बूंद के गोलाकार आकृति का कारण क्या है। तो ये पृष्ठीय तनाव, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, सबसे ज्यादा संयंता होती है, संयंता का मतलब होता है सबसे गाढ़ा। देखना बताना है इसमें सबसे गाढ़ा कौन होता है, जल की, वायु की, खून की या शहद की। तो सबसे ज्यादा गाढ़ा होता है शहद, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, कह रहा है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि, बताना है आप लोगों को प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पक जाता है। क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं आप लोग कि ये टोटल बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है, बताना है कौन से इंगित करती है। तो ये अत्यंत सूक्ष्म मौसम, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्ध्य की सीमा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 19 नंबर। तो ये है 3900 एंगस्ट्रम से 7600, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखाई देता है, बताना है कि सौर विकिरण निम्न किस परास में दिखाई देता है। तो ये 400 से 700 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, दो कैंडेला के एक समदिग्ध स्रोत जितना प्रकाश फ्लक्स पैदा करता है वह है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 पाई ल्यूमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं ये देखिए बीपीएससी 11th-12th में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, सही कथन चुनिए, सही कथन चुनना है आप लोगों को, इसमें से सही कौन है 22 नंबर में। तो देखिए लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैंगनी प्रकाश से ज्यादा होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहे हैं, प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, बताना है कि किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है। तो ये कांच के बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है, ऑप्शन नंबर बी ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, बताना है कि वर्ण विक्षेपण कब संभव है 24 नंबर में। तो प्रिज्म द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, कह रहा है 20 सेमी फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है, वह प्रतिबिंब कैसा होगा, बताना है कि प्रतिबिंब कैसा होगा 25 नंबर का। तो एक कम चमकने वाला एक घोड़ा होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं ये क्वेश्चन बीपीएससी टीचर 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है 8/12/2023 का। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेमी हो तो पानी पानी में इसे डुबोने पर यह कार्य करेगा, 26 नंबर का। देखिए आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, हालांकि दृश्य प्रकाश में जल का पारदर्शक होता है, दूरस्थ वस्तुओं को जल की महीन बूंदों से निर्मित कोहरे में नहीं देखा जा सकता है, यह इसलिए होता है क्योंकि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक प्रकाश बिखरकर आभासी और अस्पष्ट निर्मित करता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। देख सकते हैं ये भी बीपीएससी 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए ये भी देख सकते हैं आप लोग, बीपीएससी टीचर 9th-10th में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2023 में। एक वर्णी प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं बदलता है। तो देखिए आवृत्ति नहीं बदलता है, बाकी सब बदलेगा लेकिन आवृत्ति नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कह रहा है, दृष्टि की खराबी निकट दृष्टि को डैश डैश के नाम से जानते हैं। तो देखिए निकट दृष्टि को मायोपिया के नाम से जानते हैं, जो इसमें नहीं है उपयुक्त में से, ऑप्शन नंबर ई इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है, तो दूर की वस्तु नहीं देख पाता है स्पष्ट रूप से, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन 11 बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, निकट दृष्टि दोष किसके प्रयोग से उपचारित किया जा सकता है। तो आप लोग को मालूम होगा उत्तल लेंस किससे उपचारित किया जा सकता है, दूर पूछेगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
दृष्टि दोष जिसमें व्यक्ति दूर की वस्तु को तो स्पष्ट नहीं देख पाता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, वह दृष्टि दोष क्या कहलाता है? देखिए इसका उल्टा होता है, जैसे दूर की वस्तु साफ साफ देखेंगे तो दूर दृष्टि दोष, निकट की वस्तु साफ साफ देखेंगे तो निकट दृष्टि दोष। यह दोष जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है यानी निकट के देख पाता है तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या कहता है, अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के आकार का बराबर हो। जब भी वस्तु के आकार के बराबर पूछ देगा ना तो समझ जाइएगा वक्रता केंद्र पर वो वस्तु रखा जाएगा, तो वस्तु की स्थिति होनी चाहिए, तो ये वक्रता केंद्र पर ही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, जब एक टेलीस्कोप की अभिदर्शक लेंस का व्यास बढ़ता है तब टेलीस्कोप की विभेदन क्षमता, बताना है विभेदन क्षमता इसका क्या होगा, तो ये हो जाएगा बढ़ेगी, विभेदन क्षमता भी इसका क्या होगा, बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, बताना है कि इसको कैसे अलग कर सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, तो देखिए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, प्रिज्म से, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या करे, यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो इसका फोकस दूरी होगी, बताना है कि इसका फोकस दूरी क्या होगा, तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप लोग तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं, बताना है कि नली में कैसे इसको उत्पन्न करते हैं, तो ये तंतु को गर्म करके, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, सौर भट्टी में प्रयुक्त होता है, बताना है कि सौर भट्टी में कौन सा प्रयुक्त होता है 38 नंबर में, तो ये अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, अति सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए प्रयोग किए जाने वाला प्रकाशीय उपकरण है, बताना है कि प्रकाशीय उपकरण कौन सा है, तो माइक्रोस्कोप, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, बताना है कि ट्यूबलाइट में प्रकाश किस पर निर्भर करता है, तो ये करता है ट्यूबलाइट में ठोस वस्तु प्रतिदीप्त पर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्या कर रहा है, शीशे पीबी का उपयोग किया जाता है, तो ये प्रकाश संचारण है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन का, तो देखिए एक दूसरे के समानांतर, कैसे रखेंगे, एक दूसरे के समानांतर रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किए जाने वाला बिजली लेंस दर्पण होता है, बताना है कि कौन सा दर्पण होता है, 43 नंबर का, ये होता है उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। देखिए क्या पूछा है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है निम्न में से कौन सा नहीं बदलती है या बदलता है, बताना है कि निम्न में कौन सा नहीं बदलता है, तो इसका आवृत्ति नहीं बदलते, अभी पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। पढ़ने में काम आने वाले ग्लास लेंस किस प्रकार के लेंस बनाते हैं, बताना है कि पढ़ने में काम आने वाले लेंस किस प्रकार के लेंस के बनते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, तो ये उत्तल लेंस का बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। 46 नंबर क्या कह रहे हैं, कह रहा है दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है, इसका तात्पर्य यह है कि दर्पण का प्रकार है, बताना है कि दर्पण का प्रकार क्या है, तो दर्पण का प्रकार अवतल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, बताना है कि आवर्धन कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, आप लोग को बताना है। तो ये अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश कह रहा है प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, बताना है कि प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है, तो ये तरंग एवं कोण दोनों के समान होती है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीले रोशनी की किरण का उपयोग किया जाता है, यदि नीले रोशनी के स्थान पर पीले रोशनी का प्रयोग किया जाए तो बताना है कि उसके स्थान पर क्या होगा, तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
देख सकते हैं आप लोग, बीपीएससी टीआरई 3 जुलाई 2024 में पूछा गया क्वेश्चन, वह घटना जिसके कारण आकाश नीला दिखाई देता है। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा।